राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको धनतेरस की कथा सुनाएंगे। आज धनतेरस के दिन से ही दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। आज के दिन ही धनवंतरी समुद्र मंथन में से इस दिन धनतेरस को धन के नाम से भी इसकी पूजा की जाती है। इस दिन धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी और मृत्यु के देवता की पूजा की जाती है। इस दिन धनतेरस के दिन बर्तन सोना चांदी भी खरीदा जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। और माना जाता है कि आयुर्वेदिक में धन्वंतरी की भी आज जयंती मनाई जाती है और उनकी भी पूजा की जाती है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस। धन का प्रतीक मान ले 13 गुना बढ़ता है। इस दिन धन्वंतरी की पूजा होती है और धन्वंतरी समुद्र में से अमृत का कलश लेकर निकले माना जाता है। अमृत का कलश लेकर निकले उस दिन त्रयोदशी थी, इसीलिए आज त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाई जाती है। भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर समुद्र से निकले थे, इसलिए बर्तन लेने की आज भी प्रथा है, बर्तन खरीदे जाते हैं। भगवान धन्वंतरी को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। धन्वंतरी वैद्य ने ही पूरी दुनिया में प्रचार किया था अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों का। इसके बाद आती हैं माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है धनतेरस के दिन। माता लक्ष्मी भी आपको स्वस्थ रखती हैं और धन देती हैं और आप प्रसन्न हो जाते हैं। अब सुनिए धनतेरस की कथा। एक दिन मृत्यु के देवता ने अपने दूतों से पूछा, क्या आपको किसी के प्राण लेने में कभी दया आती है? तब उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। तब यमराज बोले, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप निर्भय होकर बताओ, आपको ऐसा कभी लगा किसी पर दया आई? तब उनमें से एक दूत बोला, हाँ महाराज, एक दिन ऐसा हुआ तो हमारा हृदय पसीज गया। एक दिन एक राजा हंस शिकार खेलने वन को गए हुए थे और वहाँ रास्ता भटक गया। भटकते भटकते दूसरे राज्य में पहुँच गया। वहाँ के राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया। वहाँ के राजा का हेमा नाम का कर्मचारी था। हेमा नाम के कर्मचारी ने राजा का बहुत ही स्वागत किया। उस दिन वहाँ के राजा की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब वहाँ ज्योतिषी आए और उन्होंने उस बालक का जन्म संस्कार पढ़ा और उन्होंने बताया। जब ज्योतिषी ने बताया कि शादी के 4 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, तब राजा ने आदेश किया कि इन्हें इस बालक को ले जाओ और वहाँ यमुना किनारे संतों के पास रखा जाए, जिससे कोई भी स्त्री की दृष्टि इन पर ना पड़े। लेकिन भगवान की और ही कुछ मंजूरी थी। एक दिन वह बालक घूम रहा था, तभी राजा हंस की पुत्री ने उसे देखा और उससे प्रेम हो गया और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही वह बालक मर गया। तभी दूत कहने लगे, उस कन्या का विलाप देखकर। तब उन दूतों ने यमराज से कहा, प्रभु, उस कन्या का विलाप देखकर, रुदन देखकर हमारा हृदय पसीज गया। तब यमराज बोले, क्या करें, हमें तो ले आना ही पड़ता है, ये विधि का विधान है। तब दूत कहने लगे, इसका कोई उपाय नहीं है जिससे अकाल मृत्यु टल जाए? तब यमराज ने कहा, है उपाय। धनतेरस के दिन जो धन्वंतरी वैद्य की पूजा करेगा और माता लक्ष्मी की, उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है।
तो यह है धनतेरस की कहानी। अब आइए धनतेरस की पूजा के बारे में सुनते हैं। धनतेरस की पूजा शाम को की जाती है। धनतेरस को कुबेर और माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसमें धन्वंतरि वैद्य की भी पूजा की जाती है। वो आरोग्य के देवता हैं, इसलिए उसमें जो भी आपके घर में चीज़ें हैं, जैसे तुलसी है और ग्वार का पठा हो गया और पपीते के पत्ते हो गए, ये सब चीज़ें आयुर्वेदिक हैं। इन सब की भी पूजा की जाती है। और माता लक्ष्मी की पूजा शाम को करना चाहिए। धनतेरस के दिन जो भी बर्तन लेकर आए हैं और सोना चांदी वह पटा पर रख लेना चाहिए और बर्तन भी माता लक्ष्मी के पास रखने चाहिए और वहाँ रखकर माता की पूजा लाल कलर के फूल, जैसे अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं मिलता है तो गुलाब के फूल भी माँ को बहुत पसंद है, तो गुलाब के फूल ले लेने चाहिए। और कमलगट्टा और कौड़ी और माँ को गोमती चक्र भी बहुत प्रिय हैं, तो गोमती चक्र भी चढ़ाने चाहिए और सुपारी भी लेनी चाहिए और हल्दी की गांठ भी चढ़ा दो माँ को। सभी चीज़ों को माँ को अर्पण करना चाहिए और करने के बाद फिर माँ की प्रेम पूर्वक पूजा करें। पूजा करने के बाद आप 13 दीपक जलाएं। धनतेरस का मतलब हो तो धनतेरस, इसलिए 13 दीपक जलाए जाते हैं। एक दीपक बड़ा जलाया जाता है, उसको 4 मुख का दीपक कहते हैं। उसमें 4 बाती रखी जाती हैं और उसे पहले घर में अंदर जलाया जाता है माता लक्ष्मी के पास। उसके बाद जाकर अपने दरवाजे पे रख दिया जाता है, उत्तर की दिशा को मुँह करके। तो ऐसे माता लक्ष्मी की धनतेरस के दिन पूजा करनी चाहिए। और आप धनतेरस के दिन झाड़ू ज़रूर खरीदें। झाड़ू की भी पूजा की जाती है। झाड़ू को भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, इसलिए कोई लोग धनतेरस को ही झाड़ू की पूजा कर लेते हैं, कोई बड़ी दीपावली को करते हैं, इसलिए झाड़ू ज़रूर लेनी चाहिए। तो ऐसे करके माता लक्ष्मी की पूजा कर लेनी चाहिए। बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से माँ बड़ी जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं और धन धान से आपका घर भर देती हैं। और जिस घर में रहती हैं उस घर में कलेश कभी नहीं होता और धन संपत्ति आ जाती, सभी लोग प्रेम से रहते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, धनतेरस कुबेर देवता की जय, धन्वंतरि देवता की जय, गणेश भगवान की जय।